बोलो यीशु मसीह की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रभु यीशु के नाम में एक और नए वीडियो में आप सबको मैं खुशी के साथ स्वागत करता हूं। आज का दिन भी प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम दिन का शुरुआत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जब शुरुआत कर रहे दिन, तो सारा दिन प्रभु की आशीष हमारे साथ बनी रहेगी। प्रभु का वचन में लिखा है, अपना खुद का सहारा न लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब और अपने कामों को यहोवा के हाथों में सौंपना। प्रभु आपका सारे काम को सफल बनाएगा, आपको जय दिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक वचन के द्वारा दिन का शुरुआत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति 28 उसका 12 वचन। उत्पत्ति 28 का 12 वचन मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। जेनेसिस 28 वर्स 12। तब उसने स्वर्ग में क्या देखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब एक स्वप्न देख रहा है और अपने स्वप्न में क्या देख रहा है कि एक सीढ़ी उसको दिखाई दे रही है। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें आज क्या सिखाने जा रहे हैं हम लोग देखेंगे। एक जवान याकूब अपने भाई को और अपने माँ बाप को छोड़कर क्योंकि वो एसाव का जो आशीष को वो पिता से ले लिया ना, इसलिए कहीं मेरा भाई मुझे मारेगा तो नहीं करके वो डर के मारे माँ बाप को और घर को, भाई को छोड़कर वो वहाँ से भाग जाता है। और परमेश्वर उसको देखता है कि ये बहुत भयभीत हुआ है करके परमेश्वर उसको एक स्वप्न देते हैं। उस स्वप्न में ये क्या देखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और स्वर्गदूत उसके ऊपर से चढ़ते और उतरते हुए उसको नजर आ रहा है, वो देख रहा है। हालेलुया। इससे मेरे प्रियो, हमको ये एक चीज पता चलता है कि परमेश्वर से जो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे करीब है, हमारे पास में रहने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता 145 का 18 में हम लोग देखते हैं। 145 का 18 एक मिनट 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। जो यहोवा से पुकारते हैं, जितने सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं जाएगा, हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जब भी उसको पुकारे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। जब आपको भय का मोमेंट होगा, जब आप कभी जब आप डरते हैं, जब भयभीत होते हैं, तो जरूर आप परमेश्वर से पुकारना, क्योंकि प्रभु का वादा है, वो हमारे पास में रहने वाला परमेश्वर है। और इन वचनों को इन वादों को आप क्लेम करना। प्रभु आपके साथ हैं, आपको अगुवाई करेगा, आपको ब्लेस करेगा। एक और भी हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पिछले पुराने दिनों में विदेश में रहने वालों को संपर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक लेटर भेजते समय वो पहुंचने के लिए लगभग 1 महीना तक लग जाता था। मतलब इतना बहुत कठिन था संपर्क करना उन दिनों में। लेकिन आजकल मोबाइल है, संपर्क करने के लिए टेलीफोन है और वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप, इमो, जो भी हम वीडियो कॉलिंग से, व्हाट्सएप से, कॉलिंग से हम लोग बात कर लेते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया है ना। और मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं
क्या मैं केवल पास में रहने वाला परमेश्वर हूँ? क्या मैं दूर का भी परमेश्वर नहीं हूँ? क्या मैं दूर में भी रहने वाला परमेश्वर नहीं हूँ? मतलब क्या मैं केवल पास में रहने वाला परमेश्वर हूँ? क्या मैं दूर रहने वाला भी परमेश्वर नहीं हूँ? तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मैं पास में भी रहने वाला परमेश्वर हूँ और मैं दूर में भी रहने वाला परमेश्वर हूँ। हर समय में हर जगह प्रभु हमारे लिए उपलब्ध है। वो पास में भी रहने वाला परमेश्वर है, वो दूर में भी रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसको प्रार्थना करते हैं वो हमारे पास में बहुत करीब रहता है। उस सीढ़ी को याकूब देख रहा है, उसको वो छू सकता है, इतना करीब है वो सीढ़ी दिख रहा है उसको। तो परमेश्वर हमारे पास में बहुत करीब रहता है मेरे प्रियो। आप देखते हैं यीशु मसीह ने वादा किया है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। इब्रानियों में हम देखते हैं मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमें हमेशा हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर है। मत्ती 28:20 में हम लोग देखते हैं युग के अंत तक, यानी इस दुनिया के युग के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, रहता हूँ करके प्रभु वादा किया है। आप कभी भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। जब आपको भयभीत होने का मोमेंट आए तो आप जरूर इन वचनों को याद कर लेना कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ये वचन आपको हिम्मत दिलाएंगे मेरे प्रियो। जवान याकूब छोटी उम्र में वो निराश न हो, उदास न हो, इसीलिए परमेश्वर खुद आकर उसको दर्शन दे रहे हैं और प्रेम से उसके साथ बात कर रहे हैं और उसका सारा भविष्य की बातों को उनको बताकर उनको हिम्मत दिला रहे, उनके अंदर का भय को, डर को सब निकाल रहे। कैसे? अपने अमूल्य वचनों के द्वारा, अपने अमूल्य वादों को उनको बता रहा है और अमूल्य वचनों को उनको बताकर उनके अंदर का सारा भय को परमेश्वर दूर कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा भी सारा भय को, टेंशन को दूर करने वाला परमेश्वर है। अपने वादों से हमें एनकरेज करने वाला हमारे परमेश्वर है। वही हमारा आश्रय है, वही हमारे आश्रय दुर्ग है और हमारा शरण स्थान है। हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक और वचन हम लोग देखते हैं भजन संहिता 46:1। भजन संहिता 46:1 वचन हम लोग देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 46:1 वचन। थोड़ा रुकिएगा, वो वचन मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। एक और बार पढ़ता हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो हमेशा हमारे लिए तत्काल उपलब्ध है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम जब संकट में उसको पुकारते हैं तुरंत जब हम उसको पुकारते हैं तुरंत हमको मिलता है। यानी वो हमेशा हमारे करीब रहता है। जैसे हमारी छाया हमारे पास में रहती है, वैसे परमेश्वर भी हमारे करीब हमेशा रहता है और संकट में विशेष सहायक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हर एक समस्याओं से हमको छुटकारा देते हैं। और आप लोग पढ़ के देख सकते हैं उत्पत्ति 28:13-15, जो परमेश्वर ने याकूब को जो वो प्रॉमिस किया था, उन सारे प्रॉमिसों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु याकूब को कहते हैं कि इन सारे वादों को जो मैंने आपके साथ जो वादा किया है, इन सारे वादों को मैं जब तक पूरा न करूँ तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा। यानी सारे वादाओं को जो भी मैंने आपके साथ किया है उन सब को आपके जीवन में पूरा करने तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा करके प्रभु वादा कर रहा है। यानी प्रभु हर एक वादा याकूब के जीवन में ये परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी जो भी प्रभु वादा कर रहा है वो आपके लिए पूरा करने वाला है। विश्वास करने वाले आमीन कहे। एक छोटी सी दुआ करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया है। प्रभु आपको आशीष करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो मेरे भाई बहन प्रभु जी सुने हैं। इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में काम करना, आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु जी। इनके अंदर का सारा भय दूर कर देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर, हर एक मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना इसी वक्त। राइट नाउ आई प्रे फॉर देम लॉर्ड, वट एवर दे आर फियरिंग इन लॉर्ड, रिमूव ऑल देयर फियर, रिमूव ऑल the worries, tension, confusion, remove from them, oh God। अब परमेश्वर, याकूब जब भयभीत था, आपने वचनों से उनके साथ बात किया, उनको हिम्मत दिलाया। परमेश्वर, इन मेरे भाई बहनों को भी ब्लेस करना, इनके अंदर का सारा डर भय दूर कर देने को ब्लेस करना, आशीष करना। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा पिता आपको देते हैं, आशीष करना, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देकर। और जो मेरे भाई बहन बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद देते, उनको ब्लेस करना। परमेश्वर, जो आपको पुकारते हैं उनको सहायता करना, पूरा साल उनको बचाया, एक नया साल उनको दिया, ब्लेस करना प्रभु जी। आप पुराने साल बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। नया साल में उनको बचाना, उनको ब्लेस करना, उनको आशीष करना, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज का सारा दिन परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए, आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वचन को जरूर आप सुना करिएगा। शाम को भी हम लाइव आते रहेंगे, जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। रात 9:30 से 10 बजे तक हम जुड़ जाएंगे। आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना में बढ़ सकते हैं। एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन।